अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये वीडियो जिन्नात की दुनिया और उसकी हकीकत का छठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है और बाकी 5 हिस्से 5 वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप पहले वो देख ले तो आपको ये छठा हिस्सा और अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे जिन्नात, हमजात और मुअक्किल ये इंसान के काबू में आ सकते हैं या नहीं। क्या जिन्नात किसी बाबा, किसी आमिल, किसी जादूगर की गुलामी में आ सकते हैं? क्या ये लोग यानी जादूगर, आमिल, बाबा जिन्नात से, हमजात से, मुअक्किल से जो चाहे वो काम करवा सकते हैं? क्या ये हकीकत है? तो देखिए, ये जो मुअक्किल और हमजात वगैरह है, इससे ये जो आमिलीन है और जो जादूगर टाइप के लोग हैं या फिर ये जो बाबा लोग हैं, इससे जिन्नात ही मुराद लेते हैं। चाहे वो इसको मुअक्किल बोले या फिर हमजात बोले या जिन्नात बोले, इसका मतलब जिन्नात ही होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन्नात किसी के काबू में आ सकते हैं? जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं या कहानियों में सुनते हैं कि बोतल से जिन निकलता है और बाहर निकलते ही कहता है कि बोलिए आका, क्या हुक्म है, मैं आपका गुलाम हूं। फिर वो आका हुक्म देता है कि जाओ फलानी जगह से खजाना लेकर आओ, फलानी जगह से पैसा लेकर आओ, फलानी जगह से किसी को उठाकर ले आओ, और वो जिन जाता है और फटाफट वो काम कर देता है। तो क्या रियल में भी आमिलीन और ये बाबा और जादूगर क्या ऐसा कर सकते हैं? जिन्नात इस तरह से गुलाम बन सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिन्नात, शयातीन, हमजात, मुअक्किल जो भी ये लोग नाम लेते हैं, ये किसी के काबू में नहीं आते। कम से कम ऐसे तो नहीं आते जिस तरह फिल्मों में बताया जाता है, ड्रामों में बताया जाता है, सीरियल्स में बताया जाता है या कहानियों में सुनाया जाता है। और जिस तरह से ये नकली आमिल, नकली बाबा और ये जादूगर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास जिन्नात है, मुअक्किल है और हम उनसे जो चाहे काम करवा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसका सबूत हमें कुरान पाक से मिलता है। मैं आपको कुरान करीम की एक आयत सुनाता हूं। असल में वो दुआ है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि क़ाल रब्बि ग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बअदी। ये सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत, ऐसी सल्तनत, ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी ना मिले। ये दुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल की थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इंसानों पर, जिन्नात पर, जानवरों पर, चरिंदों पर, परिंदों पर और समंदरी मखलूक पर, सब पर हुकूमत अता फरमाई थी। तो जिन्नात जो थे ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबू में थे, उनके कंट्रोल में थे। उनसे बिना पूछे वो कोई काम नहीं करते थे, वो उनके गुलाम थे। तो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत का हिस्सा था, उनकी दुआ थी और अल्लाह की अता थी। लेकिन अगर कोई आज के जमाने में कोई आमिल, कोई बाबा, कोई जादूगर अगर ये दावा करता है कि मेरे काबू में जिन्नात है, मुअक्किल है, हमजात है और जिन्नात मेरे गुलाम हैं, मैं जो चाहूं उनसे करवा सकता हूं, तो ये बात उस आमिल की, उस जादूगर की, उस बाबा की बिल्कुल गलत है, बकवास है। सिरे से उसको खारिज कर देना चाहिए। यह दावा कुरान पाक की भी खिलाफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को भी ना मिले और उस पर अल्लाह का कबूल कर लेना, यह उसके भी खिलाफ है। और इस बात की तायीद बुखारी व मुस्लिम शरीफ की एक हदीस से भी होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल रात एक शैतान जिन ने मेरे नमाज में खलल डालने की कोशिश की, तो मैंने इरादा किया
कि उसको पकड़कर सुतून से बांध दूं, लेकिन मुझे मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, तो मैंने जिन को पकड़ा नहीं बल्कि छोड़ दिया। गोया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैं चाहता तो उसको काबू में कर लेता, उसको पकड़ लेता, लेकिन मेरे भाई सुलेमान की दुआ ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। अब आप सोचिए, अगर कोई आज ये दावा करता है कि मेरे पास जिन है, मुअक्किल है, हमजाद है, वो मेरे गुलाम हैं, मेरी बात मानते हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, उसको पकड़ सकता हूं, उसको बोतल में बंद कर सकता हूं, तो गोया वो ये दावा कर रहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जैसी हुकूमत उसके पास भी है। और नौज़ बिल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ इसके हक में भी कबूल हो गई है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ये सब झूठ है, झूठ का पुलिंदा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का और पैसे ऐंठने का एक बहुत बड़ा कारोबार है। इसे आप आमिल, बाबा, जादूगर, माफिया भी कह सकते हैं। देखिए, हम जितने बेवकूफ बनने को तैयार है, उससे ज्यादा लोग हमें बेवकूफ बनाने को तैयार है। इसलिए दिमाग से ये बात निकाल दे कि जिन, मुअक्किल, हमजाद किसी बाबा, किसी आमिल, किसी जादूगर के काबू में आ सकता है या उसके ताबे में जिन है। जिन्नात और शयातीन किसी के काबू में नहीं आते, ना वो किसी के गुलाम बनते हैं। तो फिर अब आप लोगों के जहन में एक सवाल ये पैदा होता होगा कि जब हम आमिलीन के पास जाते हैं या जादूगरों के पास जाते हैं या बाबा लोग के पास जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो जिन्नात से, हमजाद से, मुअक्किल से काम लेते हैं, क्योंकि जब भी हम उनके पास जाते हैं तो हमें देखकर ही बता देते हैं कि आपका नाम ये है, आपके बाप का नाम ये है, आप 2 साल पहले फलानी जगह गए थे, आप 1 साल पहले फलाने जनाजे में गए थे, आप 6 महीने पहले सफर में गए थे, आप 2 महीने पहले शादी में गए थे। फिर ये सब चक्कर क्या होता है? इनको कैसे पता होता है जबकि हमने उन्हें बताया नहीं होता है? तो ये सब इनको कौन बताता है? इसके पीछे क्या फॉर्मूला है? तो मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ये चैनल जो हमने बनाया है, वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही, इन सब बातों का पर्दाफाश करने के लिए ही बनाया है। इस पुर असरार दुनिया को हम पूरी तरह कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने खोल के रख देंगे, ताकि आपको पता चले कि हमको कई जमाने से कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है और कितना हमारे ईमान और अकीदे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और हमारे पैसों के साथ तो पूछिए ही मत। तो थोड़ा सा सब्र करें और आने वाले वीडियो का इंतजार करें, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अगर मालूमाती लगता है, आपको फायदा हुआ है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको बराबर मिलते रहे, ठीक है? मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।